आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग की जर्नी किस तरीके से चलती है। अगर कोई बिगनर ट्रेडिंग में आता है तो उसकी जर्नी किस तरीके से चलती है मार्केट में। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से जर्नी चलती है बिगनर लोग की, और मैं भी किस तरीके से ए फील्ड में चल के आया हूँ। तो 2022 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था एंड उसके बाद मैं बेड पे था, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे एक बात बताई थी कि ये ट्रेडिंग है, इसमें इस तरीके से बाय एंड सेल होती है। तो मुझे उसमें एक इंटरेस्ट आया, तो मैं भी वो चीज़ करने लगा। फिर मैं जैसे ट्रेडिंग फील्ड में आया तो मुझे मालूम पड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है। मैंने उसके बारे में नॉलेज ली यूट्यूब से, वो भी नहीं तो मैंने किसी का कोर्स बाई किया था, नहीं, मैंने जो भी मैं सीखा हूँ वो सारी चीज़ यूट्यूब से मैंने सीखी है। तो सबसे पहले मैं कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा, हैमर क्या होती है, डूजी क्या होती है, बुलिस मारूबुजू क्या होती है, वो कैंडल के बारे में मैंने नॉलेज ली। फिर उसके बाद मालूम पड़ा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद ट्रेंड लाइन क्या होती है, वो सारे टेक्निकल एनालिसिस मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा। इंडिकेटर क्या होता है, वो सब चीज़ मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं मार्केट में ट्रेड लेता था तो मुझे कई लॉसेस हुए, और मेरे लॉसेस बहुत कम लेता था और अभी भी कम ही लेता हूँ। लेकिन पहले के कंपैरिजन में अभी मेरे लॉस जो है मैं बहुत ही कम लेता हूँ। पहले मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए और कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ पे हम लगाते हैं तो क्या होता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। फिर मैं धीरे धीरे अंदर उतरा ट्रेडिंग की फील्ड में, तब मुझे मालूम पड़ा कि इसमें लिक्विडिटी बहुत ही मायने रखती है। मतलब कि लिक्विडिटी सिर्फ जो बड़े प्लेयर्स और रिटेलर्स के बीच में जो लड़ाई होती है और ऑपरेटर्स होते हैं किस तरीके से चाल खींचाते हैं, वो भी मैंने मार्केट में से सीखा। एंड अभी मुझे 3 साल हो गए मार्केट में। मैंने मार्केट में से पैसे तो कमाए नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मुझे मार्केट में से कई नॉलेज मिला है और मैं आगे आगे और बढ़ूंगा और मुझे कई सारे मार्केट के बारे में मुझे नॉलेज मालूम पड़ेगा। चाहे मार्केट में मेरे पैसे लिए इस ओके, बट मुझे मार्केट में से कुछ सीखने को मिला है, तो वो बात सही है। तो उसके बाद मैं लिक्विडिटी के बारे में पढ़ाई की मैंने, एंड उसके बाद मुझे कई सारी लिक्विडिटी मार्केट किस तरीके से छोड़ती है, मार्केट किस तरीके से लिक्विडिटी लेती है, उसके बारे में मैंने सीखा। और वो चीज़ बहुत ही काम आती है, अभी भी मुझे वो चीज़ काम आती है। और मार्केट में वही चीज़ है जो बड़े प्लेयर्स और रिटेलर्स क्या करता है कि रिटेलर्स की लिक्विडिटी बड़े प्लेयर्स लेता है और मार्केट उनकी डायरेक्शन में जाता है। एंड उसके बाद मुझे लिक्विडिटी की समझ में आई तो मैंने उसके पे काम किया। उसके बाद मुझे मार्केट में जो मैन है उसके बारे में मुझे पता चला, वो क्या है, जो है डिसिप्लिन। जो हम रूल्स बनाते हैं कि मुझे यहाँ पे मेरे लेवल्स पे मार्केट आएगा, मेरी स्ट्रेटजी जब बनेगी तभी मुझे उसमें ट्रेड लेना है। मुझे वो पहले नहीं मालूम था, तो मैं क्या करता था कि मुझे कोई भी स्ट्रेटजी मिले, मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट अप जाएगा तो मैं उसमें बाइंग करता था, मुझे लगता है कि यहाँ से डाउन जाएगा तो मैं उसमें सेलिंग करता था। मुझे कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन अभी जैसे मैं मार्केट में टाइम दिया तो मुझे अभी पता चल रहा है कि मेरी एक स्ट्रेटजी है। ऐसी हर एक ट्रेडर की स्ट्रेटजी होती है और वो सब उस पर काम करते हैं। तो मैं भी अभी मेरी स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ और मैं सिर्फ स्विंग ट्रेडर हूँ। मतलब कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड लेता हूँ। तो अभी की बात करूँ तो मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ और मेरे लेवल्स पे मैंने एक लेवल्स ड्रॉ किया है अभी। तो मेरे लेवल्स पे अभी 2 दिन हो गए, मार्केट अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया है। बीच में मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल ट्रेड नहीं लेता हूँ। जब मेरे लेवल्स पे मार्केट आएगा तभी मैं उसमें ट्रेड करूँगा, सिंपल। क्योंकि मैंने मेरे डिसिप्लिन पे काम किया है। तो इस तरीके से आपको भी करना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ आपको फॉलो करना पड़ेगा। मार्केट आपको बहुत गंदी तरीके से फंसाता है और गंदी तरीके से आपको गिराता भी है। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आपके लेवल्स पे मार्केट आएगा तभी आपको उसमें कुछ बाय या सेल करना है, आपने जो सोचा हो। मतलब कि आपकी स्ट्रेटजी जब बनेगी, चाहे 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उसके बाद बनेगी, तभी आपको उस पर ट्रेड लेना है। जल्दबाजी में ट्रेड मार्केट में बिल्कुल नहीं लेना है। मार्केट आपका पेशेंस भी बहुत ही देखता है। मार्केट आपको
जल्दबाजी में बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए दिखाई देगा और आप उसमें कूद जाओगे और आपको लॉस होगा। ऐसा कई बार होता है, तो इससे बचना चाहिए और आपके लेवल्स पे मार्केट आने दो, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। और जैसे मुझे ये मालूम पड़ा कि मार्केट में डिसिप्लिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं अभी डिसिप्लिन में काम कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी बहुत ही मायने रखता है। मतलब कि आपके कैपिटल को जो बचाता है जो है रिस्क मैनेजमेंट। आप अपने कैपिटल का कितने परसेंट लॉस लेते हो वो बहुत ही मायने रखता है। अगर आप बिगनर हो, मेरे जैसे लर्न करते हो, तो आपको अपने कैपिटल के 1 से 2% का ही लॉस लेना चाहिए, क्योंकि हमें पास पैसा कम होता है, हमारे पास पैसा कम होता है, हमको मार्केट में लंबे टाइम तक चलना है, तो हमें अपना स्टॉप लॉस छोटा लेनी चाहिए और प्रॉफिट हमको 1:3-4 का लेना चाहिए। और मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ, अगर उसके सामने मुझे 50-60 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट मिलता है तो मैं इस तरीके से ट्रेड लेता हूँ। मैंने कई वीडियो में आपके साथ स्ट्रेटजीज मेरी शेयर भी की है और मैं आपको ट्रेड भी देता हूँ। तो मार्केट में जैसे जैसे आप टाइम दोगे ऐसे मार्केट में आपको समझ में आएगा कि मार्केट किस तरीके से चलता है। तो मार्केट को टाइम दो और ऐसा मत समझिए कि कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर सब फालतू की चीज़ है। वो अगर आप बिगनर हो तो आपको सीखना पड़ेगा, वही मेन पाया है, राइट। तो वो सीखो, उसके बाद आगे बढ़ो, उसके बाद आपको धीरे 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 ट्रेडिंग की जर्नी समझ में आएगी किस तरीके से वर्क करता है मार्केट। तो राइट, तो सीखो अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से ट्रेड करो और रिस्क मैनेजमेंट में काम करो और खुद को डिसिप्लिन में लाओ। मतलब रूल्स बनाइए कि मैं ये चीज़ करूँगा, ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, मैं दिन में इतना ट्रेड लूँगा तो इतना ही ट्रेड लूँगा, उसके बाद मेरी स्ट्रेटेजी बनेगी मैं ट्रेड नहीं लूँगा। सिंपल, ये चीज़ सिंपल है, लेकिन आप जब करोगे तो ये चीज़ होगी कि आपसे नहीं होगी, लेकिन एक टाइम आ जाएगा, तो एक टाइम आएगा तो उस पर आप खुद को डिसिप्लिन में ला सकते हो और खुद को कंट्रोल करोगे। तो टाइम दो और अच्छी तरीके से मार्केट को सीखो और उसमें प्रैक्टिकल कीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो गाइस लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं गाइस दूसरे वीडियो में।